बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। गर्मी धीरे धीरे अपना प्रकोप दिखा रही है। दिन और रात के तापमान में तेजी वृद्धि हो रही है। ऐसे में जो किसान मधुमक्खी पालन से जुड़े हैं वे अपने मधु बॉक्सों की देखरेख किस प्रकार से करें, जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर M.K. चक्रवर्ती से। ये तो हम मानते हैं कि आप जाड़ा में सर्दी का मौसम में सरसों वगैरह से जो शहद निकालने का था वो सब निकाल लिए हैं पर्याप्त मात्रा में। लीची का मौसम भी ख़त्म हो रहा है। चूँकि जो गर्मी है एक्सट्रीम रहता है, इसीलिए मई में ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। मधुमक्खी को फूल जब तक मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, न मधुमक्खी को दिक्कत है न मधुमक्खी पालक को दिक्कत है। तो अभी चूंकि करंज का मौसम है, सभी जानते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के इलाके में बहुत से जगह पर करंज का पेड़ दिखता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और ये मोटा मोटी जंगल क्षेत्र के आसपास में ही मिलता है। तो करंज का शहद जो है ये बहुत अच्छा माना जाता है और करंज से बहुत ही ज़्यादा शहद पैदा होता है। तो आप लोग करंज के क्षेत्र में अपने मधुमक्खियों को ले जाए, करंज से वहाँ से ले आए। अगर दिक्कत है तो सब्जी का खेती, अभी लत्तर वाले सब्जी सारे जगह होते हैं, तो लत्तर वाले सब्जी से भी मधुमक्खियों को बहुत ज़्यादा पराग मिलता है। गर्मी में स्थानांतरण करते समय बक्सों के ऊपर पानी छिड़कते रहें और यात्रा रथ के समय ही करें। नई जगह पर बक्सों को लगभग 8 से 10 फुट की दूरी पर मुंह पूर्व पश्चिम दिशा की तरफ रखें। मधुमक्खियों को लू से बचने के लिए छायादार स्थान पर रखें, जिससे गर्म हवा सीधे मौन ग्रहों के अंदर न घुसे। मौन वाटिका में यदि छायादार स्थान न हो तो बक्से के ऊपर छप्पर या पुआल डालकर उसे सुबह शाम भिगोते रहना चाहिए, जिससे मौन ग्रह का तापमान कम बना रहे। मधुमक्खी के बक्सा को थोड़ा थोड़ा हटा के थोड़ा छायादार जगह पर ले जाइएगा। बहुत सीधे अगर धूप में रहे तो दिक्कत है मधुमक्खी को, और ऊपर से है बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए, तापमान में वृद्धि हो, तो उस समय बोरा को भिगा के ऊपर से ढक देना चाहिए और बीच बीच में उसको भिगाते रहना चाहिए। इसके अलावा जो है, अब इसके बाद के जो है कि रोग और प्राकृतिक शत्रु से मधुमक्खी को बचाना भी बहुत जरूरी है। मधुमक्खियों में लगने वाले कीटों में सबसे घातक माइट कीट होती है। माइट कीट एक परजीवी कीट है। माइट की रोकथाम के लिए 85 mg फार्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रखें, जिससे इसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता हो, वहां पर मधुमक्खियों का परागण के लिए पलायन न करें। मधुमक्खियों को भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध कराएं। मधु बॉक्सों के स्टैंड के नीचे कटोरियों में पानी भरकर रखें। इससे चींटियों का प्रकोप नहीं होगा। वर्प पकड़कर तुरंत मार दें। साथ ही छिपकली, मेंढक एवं चिड़ियों से बचाव करें। माइट से बचाने के लिए गंधक चूर्ण डाल दीजिए बक्सा के अंदर, चारों तरफ से फ्रेम के ऊपर या तलपट पर। गर्मी के मौसम में मुख्य रूप से स्वच्छ पानी का व्यवस्था करें। अगर स्वच्छ प्रवाहित पानी हो रहा है, कहीं से नदी या नाला से स्वच्छ पानी बह रहा है, तो ऐसे बहते हुए पानी है बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर जगह जगह पर किसी कटोरा वगैरह में पानी रख दिया कीजिए और वो पानी हमेशा बदलते रहिएगा। बॉक्स रखने के लिए ऐसे क्षेत्रों का चयन करें जहां पर फूल वनस्पति भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो। बॉक्सों को सीधे जमीन पर ना रखें। मधु बॉक्सों को ऐसे खेतों के आसपास नहीं रखें जिनमें बहुत ज्यादा कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता हो। इस मौसम में पुष्पीय पौधों की उपलब्धता में कमी आ जाती है, इसलिए मधुमक्खियों को अलग से फीडिंग कराई जाती है, जिसमें चीनी का शीरा देते हैं, जिससे इनका सर्वाइवल होता रहे। और मधुमक्खी का जो पेचिस वगैरह ये सब जो रोग होने का संभावना है, उसमें
अगर पेचिश का रोग हो जाए तो फिर वो मेट्रोजिल के जो गोली आते हैं, वो मेट्रोजिल का गोली दे दिया कीजिए चीनी का सीरा में घोल के। तो यही है गर्मी का मौसम में मुख्य रूप से जो मधुमक्खी पालक को देखभाल करने का है। मधुमक्खी पालक अपने मधुमक्खियों को देखभाल करे, ये सब मुख्य बातें, कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत की। आगे और